नमस्कार। मैं आचार्य परमेश्वर तिवारी श्री रामदास आयुर्वेदा सेवा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की जो हमारी व्याख्या है वो है कान के ऊपर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि व्याख्याएं कैसी भी हों, और व्याख्याएं ऐसी है कि पौराणिक समय से चलती आ रही हैं। संदर्भ ऐसा, व्याख्या ऐसी कि की जाए तो बहुत हैं। और एक चीज़ हमें ध्यान देना चाहिए कि जो व्याख्या का आचरण होता है वो बहुत शुद्ध तरीके से होता है। और आज ही हम ऐसी एक व्याख्या लेकर आए हैं जो कान के ऊपर है। तो व्याख्या तो पूरे शरीर की है, लेकिन आज हम आपको कान के संदर्भ में बताने वाले हैं व्याख्या की, जो एक ये भी बहुत अहम व्याख्या है। तो कान का संदर्भ पुराणिक समय से ही रहा है, और ऐसा रहा है कि एक सुनने की क्षमता ऐसी रही है कि संजय ने भी, लोग कहते हैं कि उनकी दूरदृष्टि ऐसी थी कि वो महल में बैठे थे और उन्होंने महाभारत में क्या क्या हो रहा है उन्होंने देख लिया था। तो एक अहम बात ये भी थी कि एक सुनना, संजय देख तो रहे थे और सुनने की भी अहम व्याख्या थी, सुनने का भी अहम मुद्दा था कि कान भी उनके इतने तेज थे कि देखा, और उन्होंने पूरी श्रीमद् भागवत भी सुनी। तो संदर्भ ऐसा था कि कान भी तेज थे। तो कान की व्याख्या भी बहुत शुरू से चली आ रही है, और हमेशा ये माना जाता है और कहा जाता है कि कान की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि हमेशा अच्छी चीज़ों को सुनने के योग्य, हमेशा इनको आगे रखना चाहिए। आज के दौर में ऐसा है कि जो अच्छी चीज़ों की सुनने की प्रक्रिया है लोगों में धीरे धीरे कम हो जा रही है। सुनेंगे, बहुत देर तक सुनेंगे, लेकिन उसको दिमाग में बसाने की क्षमता नहीं रख पाते हैं। और कोई ऐसी चीज़ें सुनेंगे कि उसको दिमाग में याद रख लेंगे, चाहे 10 साल पुरानी हो, कि हाँ हमने सुना था। लेकिन अगर कोई अच्छी चीज़ है, उन्होंने चाहे 4 साल पहले सुनी हो, अगर वो पूछ लिया जाए तो कहा जाता कि सुना था लेकिन ध्यान में नहीं है। तो संदर्भ ही ऐसा है, जो कि सुनने की प्रक्रिया हमेशा अच्छी रहनी चाहिए। अगर सुनने की प्रक्रिया अच्छी नहीं रहेगी तो वो तरंगे आपकी मस्तिष्क में नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि अच्छी चीज़ें आपने सुनी और केवल वो कान तक सीमित रह गई, उस तरंगों में नहीं समाई जो तरंगे आपके मस्तिष्क तक जाती हैं, जो आपके दिव्य को जागृत करती हैं। तो कान का संदर्भ भी ऐसा है। और हमेशा पौराणिक कथाओं के अनुसार भी ये कहा जाता है कि हमेशा कान में ही मंत्र दिया जाता है। और जहाँ तक है
कि कान में मंत्र किस लिए दिया जाता है, इसके बारे में भी एक विशेषता है कि कान में वरुण, चंद्रमा, इंद्र, वायु आदि देवताओं का वास है। तो इसी संदर्भ में कान में मंत्र दिया जाता है इन देवताओं की शुद्धि के निमित्त। तो ऐसी ही ये कथाएं हैं जो आज के समय में कहीं ना कहीं कान के संदर्भ में दूर होती जा रही हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप इसके प्रति जो कोई पौराणिक कथाएं सुनते हैं या कोई ऐसे मंत्र जिसके उच्चारण में रहते हैं, तो कान की ओर विशेष ध्यान देना है। तो ये थी कान की विशेषता, और इसकी जो पूरी मैंने आपको व्याख्या बताई। तो आगे हम बात करते हैं कान की सफाई के बारे में और इनके इलाज के बारे में। तो जो कथाएं अभी मैंने आपको बताई, जो थोड़ी शिक्षा की बात, जो देवताओं का वास के बारे में आपको बताया, तो आयुर्वेदा भी इसी अनुसार जुड़ा हुआ है। इन कथाओं के निमित्त आयुर्वेदा भी जुड़ा हुआ है। और हमेशा यही कहा जाता है कि कान में अगर कोई तकलीफ़ होती है तो पहले आदमी सरसों का तेल डालता है, क्योंकि सरसों का तेल भी शुद्ध माना गया है, और सरसों का तेल डालता है आदमी। उसके बाद आ जाती है आयुर्वेदा की दवाइयाँ। और इस संदर्भ में आयुर्वेदा दवाइयों का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि आयुर्वेदा ही ऐसी शुद्धिकरण और ऐसी इलाज मात्र और देवताओं के निमित्त दवाइयाँ बताई गई हैं जो अश्विनी कुमारों के द्वारा प्रचलित भी है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कान के ऐसे ही तेल के बारे में जो दर्द निवारक है, जो शुद्धि निवारक है। अगर कान में मवाद हो जाती है, कम सुनाई देता है, आवाज़ गूंजती है, फोड़ा फिंसी हो जाती है, तो उसी के संदर्भ में आज आपको तेल एक बताने जा रहा हूं जिसका नाम है बिल्व तेल, जो बहुत ही बढ़िया है। और इस तेल को डालने से किसी भी प्रकार का कान में कष्ट है, चाहे पुड़िया है या पक जाता है, मवाद निकलती है, गूंजता है, कम सुनाई देता है, वो सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। तो आज हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से कान के संदर्भ के बारे में सब बताया, और उसके बाद हमने इलाज के बारे में बताया, और धीरे धीरे और भी हम ऐसी चीज़ें आपको बताते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।